सोमवार को शेयर बाजार में वेदांता लिमिटेड के शेयरों में तेजी देखी जा रही है, जो दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश एसोसिएट की खरीदार भी है। अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी के शेयरों में यह उछाल हाल ही में जारी हुए तिमाही नतीजों के बाद आया है। हालांकि कंपनी का शुद्ध मुनाफा पिछले साल के मुकाबले गिरा है, लेकिन राजस्व और एबिटा में हुई वृद्धि ने निवेशकों को आकर्षित भी किया है। शेयरों में यह बढ़त ग्लोबल और घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा जारी की गई पॉजिटिव रेटिंग के बाद आई है। अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी के शेयरों में यह बढ़त तिमाही नतीजों के बाद आई है। हालांकि कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 59% गिरकर 1798 करोड़ रहा, लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने वेदांता के शेयरों पर बाय रेटिंग दी है। Q2 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 39,868 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष 37,634 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 6% अधिक है। वहीं एबिटा साल दर साल 12% बढ़कर 11,612 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि एबिटा मार्जिन बढ़कर 28% हो गया। 31 अक्टूबर शुक्रवार को वेदांता लिमिटेड के शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ 493 रुपए के स्तर पर बंद हुए थे, जबकि 3 नवंबर को बढ़त के साथ 502 रुपए पर खुले और 509 रुपए का हाई लगा दिया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA ने वेदांता लिमिटेड के शेयर पर 580 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। CLSA ने कहा कि कंपनी का वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही का एबिटा उम्मीदों के अनुरूप रहा है और वित्त वर्ष 26 में $6 अरब से अधिक का एबिटा मिलने का अनुमान है। ब्रोकरेज ने वेदांता के एल्युमिनियम, बिजली और जिंक कारोबार में विस्तार और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर भी अपनी राय जाहिर की है। इसके अलावा कंपनी की डीमर्जर योजना के वित्त वर्ष 2026 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि वेदांता की दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जिसकी मुख्य वजह एल्युमिनियम कारोबार का बेहतर प्रदर्शन रहा। इसलिए ब्रोकरेज फर्म ने 550 रुपए के टारगेट के साथ शेयर पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के राजस्व, एबिटा और पैट अनुमानों में लगातार 4%, 2% और 4% की वृद्धि की है। वेदांता का शुद्ध लाभ भले ही 59% कम होकर 1,798 करोड़ रहा, लेकिन राजस्व और एबिटा में 6% और 12% की वृद्धि दर्ज हुई है। CLSA ने 580 रुपए के टारगेट के साथ आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, पर FY26 में $6 मिलियन से अधिक के एबिटा के अनुमान पर आधारित है। मोतीलाल ओसवाल ने भी 550 रुपए के लक्ष्य के साथ न्यूट्रल रेटिंग दी है, जिसका कारण एल्युमिनियम कारोबार का बेहतर प्रदर्शन रहा। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का विस्तार और डीमर्जर योजना इसे लंबी अवधि में मजबूत बनाएगी।